Good evening, students. Now we are going to start class 8th supplementary book chapter 1. First chapter is How the Camel Got His Hump. This chapter has been written by Rudyard Kipling. First of all, we will see the characters of the chapters. इस चैप्टर में कितने कैरेक्टर्स हैं सबसे पहले हम उनको देखेंगे. फर्स्ट horse, second ox, third dog, camel, man and jinn. How many characters are there? 6 characters. First horse, second ox, third dog, camel, man and jinn. How is the story start? स्टोरी कब स्टार्ट होती है, कैसे स्टार्ट होती है? जो वर्ल्ड की स्टार्टिंग हुई थी, जब वर्ल्ड स्टार्ट हुआ था बनना, तभी की जो ये स्टोरी है. इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं? ये आपके 6 कैरेक्टर्स हैं. और जो ये आपका कैमल जो कैरेक्टर है वो सबसे ज्यादा लेजी है. ठीक, कैमल्स का जो फूड इसमें मेंशन किया गया है उसको क्या बताया गया है कि वो क्या खाता है? वो स्टिक्स खाता है, थोर्न्स खाता है, प्रिकल्स खाता है. ओके, मंडे मॉर्निंग से स्टोरी आपकी स्टार्ट होती है. कब से? मंडे मॉर्निंग से. और जो हॉर्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो देखता है, उसका जो काम है, उसकी जो बैक पर एक सैडल लगी हुई है, उसको लेकर के वो जा रहा है. तभी रास्ते में उसको कौन मिलता है? कैमल मिलता है. वो कैमल को देखता है और कैमल जो है क्या करता है? कुछ च्यूइंग करता रहता है. तो हॉर्स उसको क्या बोलता है कि कैमल का वो उस समय नेम नहीं लेती, क्योंकि उस समय तो मुझे नहीं पता कि इसको क्या बोलना है. लेकिन वो उससे बात करता है, कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, मेरे साथ में चलो और मेरे से ऐसा कुछ काम करो और मेरे जैसा ट्रोट भी करो. ट्रोट मीन्स होता है चलना, मेरे जैसे चलो. बट वो उसकी बात को नहीं सुनता. कौन नहीं सुनता है? कैमल नहीं सुनता है हॉर्स की बात को. जब हॉर्स को कोई आंसर नहीं मिलता तो जाकर के अपने ओनर को बताता है. इनका ओनर कौन है? मैन. ये जो एनिमल्स है किसके लिए वर्क कर रहे हैं? मैन के लिए कर रहे हैं. नेक्स्ट नंबर पर डॉग की इंसिडेंट दिखाई गई है कि डॉग के माउथ में जो है क्या है? स्टिक है. वो उस स्टिक को उठा करके अपने ओनर के पास जा रहा है. उसने कैमल को देखा, उसने सेम थिंग कैमल से बोली कि आप भी मेरी तरह से वर्क करो. बट उसने उसको भी कोई आंसर नहीं दिया. वो केवल एक ही वर्ड बोलता है. वो वर्ड क्या था? हम. HUMPH, हम बोलता है वो. डॉग भी जाकर के सेम कंप्लेन जो है वो मैन से करता है. नेक्स्ट नंबर पर आता है ओक्स. ओक्स का काम क्या है? क्या वर्क है? फील्ड को जोतना, प्लो करना. अब ओक्स उससे कहता है कि तुम मेरी तरह चलो और मेरे साथ चल करके फील्ड में मेरी हेल्प करो. बट ओक्स को भी इसने कोई रिप्लाई नहीं किया. किसने नहीं किया? कैमल ने नहीं किया. अब तीनों की जो कंप्लेन थी वो मैन के पास चली जाती है. मैन उन तीनों को बुलाता है और उनसे सारी बात पूछता है. उनको बताता है कि ये जो है, जो ये हम वाली थिंग जो है, ये कोई भी काम करना नहीं चाहती है. तो मेरे को क्या करना है? मुझे उसको यहीं पर छोड़ना पड़ेगा और थोड़ा सा काम जो है वो तुम तीनों का भी बढ़ जाएगा. क्यों? क्योंकि उसका जो उसके हिस्से का जो काम है वो किसको करना पड़ेगा? अब तुम तीनों को ही करना पड़ेगा. इस बात को सुन करके वो तीनों एंग्री हो जाते हैं. क्यों हो जाते हैं? हम अपना भी काम करें और दूसरे का भी करें. ठीक है. और वो कैमल क्या कर रहा है? रेस्ट कर रहा है. और उसको क्या बोल दिया है ओनर ने कि कोई बात नहीं, वो नहीं कर रहा तो उसको छोड़ दो. इस बात को सुनकर के ये तीनों एंग्री हो जाते हैं. कौन कौन एंग्री होते हैं? हॉर्स, डॉग एंड ओक्स. अब वो उस डेजर्ट के बाहर एक किनारा है, वहां पर वो तीनों बैठ जाते हैं और एक पंचायत करने लगते हैं कि ये हमारे साथ में क्या सही हुआ है कि हम अपना वर्क कर रहे हैं, उसके साथ में हमें हम थिंग का भी वर्क करना पड़ रहा है. तभी वहां पर एक न्यू एंट्री होती है. किसकी? जिन की. जिन कौन होता है? उस पूरे डेजर्ट का वो ओनर है. अब वो आता कैसे है? एक डस्ट के क्लाउड की फॉर्म में वहां पर आता है. इसकी पिक्चर भी आपके पास है. अब जब वो सब बताते हैं कि क्या ये सही है, हॉर्स उससे पूछता है कि क्या ये सही है कि कोई भी एक जो क्रीचर है वो क्या करे? वो सारा दिन रेस्ट करती रहे बिना किसी काम के, एक आइडल सी होकर के लेट जाए. तो जिन क्या कहता है? नहीं, ये तो बिल्कुल भी राइट नहीं है. अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा. लेकिन वो बताते हैं कि एक ऐसा वाला एनिमल है जिसकी ऊंची सी एक नेक है, लंबी सी उसकी टांगे हैं और वो कोई भी वर्क नहीं करता, सारा दिन वो पड़ा रहता है. तो जिन जो है उसको उसकी अपीयरेंस से उसको पहचान जाता है कि वो कौन है? वो तो मेरा कैमल है. फर्स्ट टाइम जो कैमल का नेम आया है वो यहीं पर आया है और उसको पता चलता है कि वो कोई भी काम नहीं कर रहा है. अब जिन कहता है कि तुम मुझे थोड़ा सा टाइम दो. वो बताते हैं कि मंडे मॉर्निंग से उसने कोई भी वर्क नहीं किया है. तो जिन क्या कहता है? तुम मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं अभी इससे बात करता हूँ और उसको जो है तुम लोगों के साथ में तुम्हारी असिस्टेंस के लिए भेजता हूँ. अब जिन जो है उसके पास जाते हैं
और उससे कहते हैं कि मैंने सुना है तुमने इसमें कोई भी वर्क नहीं किया है मंडे मॉर्निंग से, तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। कैमल जो है जिन को भी उन तीनों एनिमल्स की तरह रिएक्ट करता है, उनके सामने क्या बोलता है, हम्प। क्या वर्ड बोला उसने, हम्प। अब जब जिन उससे बात कर रहा था तो उसने अपनी चिन को अपने हैंड्स में ऐसे करके लिया हुआ था। वो ऐसे करके सोच रहा था कि अगर ये कोई वर्क नहीं करेगा तो मुझे इसको क्या करना है, क्या वो काम देना है। अब जैसे वो सोच रहा था, सोचते सोचते उसने एक ऐसा मैजिक किया कि जो कैमल की बैक थी उस पर एक क्या निकल आता है, हम्प निकल आता है। अब जब कैमल को कुछ ऐसे फील होता है तो वो अपनी बैक को देखता है, सा हिज बैक। क्या देखा उसने, अपनी बैक की तरफ देखा तो उसमें क्या था, उस पर एक हम्प था। अब वो जिन उसको बोलता है अब तुम्हें वर्क करना पड़ेगा, लेकिन कैमल कहता है मेरी तो बैक इतनी ऊंची हो गई है, मैं कैसे वर्क करूंगा, ऐसे तो मैं वर्क नहीं कर पाऊंगा। तो वो क्या कहता है कि तुम्हें वर्क करना पड़ेगा और ये जो तुम्हारा हम्प है ये तुम्हारी हेल्प करेगा कि तुम्हें अब इस कहाँ से बाहर जाना है, इस डेजर्ट से बाहर जाना है और उन तीनों की हेल्प करनी है। किसके लिए काम करना है, मैन के लिए काम करना है। और वो जो 3 डेज तुमने वर्क नहीं किया उसके लिए अब तुम्हें वर्क करना पड़ेगा। तुम 3 दिन कंटिन्यूअस बिना खाए पिए वर्क कर सकते हो। सिंस देन, तभी से, उसी दिन से कंटिन्यूअस वर्क, कैमल जो है वो कंटिन्यूअस वर्क कर रहा है और ही कंप्लीटेड हिज वर्क टिल डेट नाउ। और आज तक उसका वो वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है। इवन उसको आज तक ये चीज़ समझ में नहीं आई है कि मुझे कैसे बिहेव करना है, आज भी उसकी आदत में कोई सुधार नहीं हुआ है। तो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट चैप्टर, हाउ द कैमल गोट हिज हम्प। अभी आपको कैरेक्टर्स पता चले, कितने कैरेक्टर्स हैं, 6 कैरेक्टर्स हैं। कौन कौन से हैं, हॉर्स, ऑक्स, डॉग, कैमल, मैन एंड जिन। उसकी स्टोरी वर्ड की स्टार्टिंग में स्टार्ट हो जाती है। सबसे ज्यादा लेजी कौन होता है, कैमल होता है। उसका फूड क्या होता है, स्टिक, प्रिकल, थॉर्न्स होते हैं। कब की स्टोरी है, मंडे मॉर्निंग से स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। 3 डेज की स्टोरी बताई गई, यानी कि थर्सडे तक ये लास्ट होती है, ठीक है। और वो तीनों एक एक करके उसके पास आते हैं, उससे हेल्प करने के लिए कहते हैं, लेकिन कैमल उसको क्या बोल देता है, नहीं मैं कोई काम नहीं करूँगा। इवन बोलता भी नहीं है, केवल हम्प वर्ड बोलता है। वो बात किससे करता है, केवल जिन से बात करता है। वो जाकर के एक जगह पंचायत भी करते हैं, मीटिंग करते हैं और वहाँ पर जिन जो है वो आता है, वो अपनी कंप्लेन जो है जिनसे करते हैं। और वो कैसे आता है, डस्ट की क्लाउड के रूप में आया था। अब जिन जो है जाकर के कैमल से बात करता है और कैमल जो है उसको भी कोई प्रीफरेंस नहीं देता है और क्या बोलता है, हम बोलता रहता है। तो जिन जो है उसका वो अपने मैजिक से उसको कंप्लीट कर देता है, उसकी बैक पर जो है वो आ जाता है, हम्प आ जाता है, ठीक। अब वो उसको बोलता है कि तुम्हें 3 दिन तक कंटिन्यूअस वर्क करना है। उसके बाद से वो कंटिन्यूअस वर्क करता चला आ रहा है, लेकिन आज भी उसकी आदत में कोई सुधार नहीं हुआ है। तो अगर आप इस स्टोरी को 2 और 3 टाइम्स भी इस वीडियो को देखेंगे तो मुझे लगता है ये चैप्टर आपको लर्न हो जाएगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। और कल जो है हम 2nd चैप्टर लेंगे। थैंक यू।